दोस्तों, इतिहास में दर्ज कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जो हमारे लिए किसी फैक्ट और नॉलेज से कम नहीं हैं। आज ही के दिन भारत में 1931 में पहली बार किसी व्यक्ति के सम्मान में चित्र समेत डाक टिकट जारी किया गया था। 1951 में स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना करने के लिए सूची बनाने का कार्य शुरू किया गया था। एलिजाबेथ नाम की फिल्म 9 फरवरी 1999 को भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई थी, जिसे भारतीय निर्देशक शेखर कपूर ने बनाया था। भारत सरकार ने बीटी बैगन की व्यावसायिक खेती 9 फरवरी 2010 को अनिश्चित काल के लिए रोक लगाई थी। यह एक जेनेटिक मॉडिफाइड बीज था। 9 फरवरी 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने ताज और उसके आसपास के अवैध निर्माण पर यूपी सरकार को नोटिस दिया था। आज ही के दिन कई महान और अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वाले कई लोगों का जन्म हुआ था, जिनमें भारतीय ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी परिमार्जन नेगी का जन्म 1993 में, भारतीय फिल्म अभिनेता राहुल राय का 1968 में, भारत के प्रसिद्ध होटल उद्योगपति होटल लीला समूह के संस्थापक सीपी कृष्णन नायर का जन्म 1922 में, भारतीय अभिनेत्री अमृता सिंह का जन्म 1958 में, भारतीय अभिनेत्री उदिता गोस्वामी का जन्म 1984 में, भारत के मशहूर लेखक विष्णु खरे का जन्म 1940 में, भारतीय राजनीतिज्ञ अब्दुल रहमान अंतुले का जन्म 1929 में, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ श्यामचरण गुप्ता का जन्म 1945 में हुआ था। इस दिन कई मशहूर, महान और अपने फील्ड में उल्लेखनीय काम करने वालों का निधन हुआ। 1760 में मराठा सेनापति दत्ताजी शिंदे, 1884 में भारत नाट्यम की सुप्रसिद्ध नृत्यांगना टी बाला सरस्वती का निधन, स्वतंत्रता सेनानी बाल कृष्ण चापेकर का निधन 1899 में, भारतीय फिल्म अभिनेत्री नादिरा का निधन 2006 में, कुष्ठ रोगियों के देवता तथा महान सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आमटे का निधन 2008 में। बाबा आमटे ने इंसानियत और लोगों के लिए बहुत महान काम किए थे। कुष्ठ रोगियों के वो मसीहा कहलाते थे। बाबा आमटे न सिर्फ एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, बल्कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 2012 में भारतीय निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक ओपी दत्ता का निधन। 2016 में नेपाल के 37वें प्रधानमंत्री सुशील कोइराला का निधन हुआ था। 9 फरवरी को चॉकलेट डे मनाया जाता है। अपोलो 14 मिशन चांद से पृथ्वी पर आज ही के दिन 1971 में लौटा था। 1824 में 19वीं सदी के प्रसिद्ध बंगाली कवि और नाटककार माइकल मधुसूदन दत्ता ने ईसाई धर्म को अपनाया था। 1975 में रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज 17 अंतरिक्ष से 29 दिन बाद धरती पर लौटा था। 2001 में शिवांतरा थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे। 2007 में पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी जमायती उलेमा इस्लामी ने जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी की सूची से हटाया था। 1649 में आज ही के दिन ब्रिटेन में लोकतांत्रिक शासन का आरंभ हुआ और ओलिवर क्रोमवेल राष्ट्रपति बने थे। सर रॉबर्ट वालपोल, जिसे अक्सर प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है, उनको 1742 में ऑक्सफोर्ड के प्रथम अर्ल के रूप में स्वीकार किया गया था। 1775 में ब्रिटेन ने अपने अमेरिकी उपनिवेश मैसाचुसेट्स को बागी घोषित किया था। 1813 में आज एक दिन प्रशिया ने कैप्टन सिस्टम को समाप्त कर दिया था। राष्ट्रपति मोनरो द्वारा 1821 में कोलंबिया कॉलेज की स्थापना की गई थी। लग्जरी कार ब्रांड मायबाग की शुरुआत करने वाले जर्मन इंजीनियर विल्हेम मायबाग का जन्म 1846 में हुआ था। 1895 में डब्ल्यू.जी. मॉर्गन ने वॉलीबॉल का आविष्कार किया था। पूर्व राष्ट्रपति गैस्टन डामजियो 1934 में फ्रांस के प्रधानमंत्री बने थे। 1931 में साउथ वेल्स की खनन हड़ताल 3 साल के शांति समझौते के बाद समाप्त हुई। दुनिया की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सोवियत R-7 सोमेकोर्का पूरी तरह से आज ही के दिन 1959 में चालू हुई थी। 1961 में बीटल्स ने पहली बार केबिन क्लब में प्रदर्शन किया था। 1969 में बोइंग 747 ने अपनी पहली उड़ान भरी थी। 1970 में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा का जन्म हुआ। उन्होंने 124 टेस्ट मैच में 563 और 250 वनडे मुकाबलों में 381 विकेट लिए थे। अफ्रीकी देश नाइजीरिया ने अपना संविधान 1979 में आज ही के दिन बदला था। 2016 में जर्मनी के बवारिया प्रांत में 2 ट्रेनों की टक्कर में 12 लोगों की मौत हुई थी और 85 घायल हुए।